आप राम जी की कल्पना करोगे क्या इनसे, नापाक आदमियों से? जो कावड़ लेके आई जाती है, बड़ी मेहनत से, बड़ी पवित्रता से लाई जाती है। अगर वो पेशाब करने भी जाते हैं तो उसको नहाते हैं। अगर वो कुछ खा लेते हैं कावड़ उठाने से पहले उसको नहाते हैं। और जब मेरे को पता चला, मैंने इनके ढाबे से खाना खा लिया और उसमें प्याज भी आ जाता है और उसमें लहसुन भी आ जाता है, तो क्या उसके मन में रोष नहीं होगा? तो नाम होने से एक फायदा भी है कि भैया मैंने लिखा हुआ था मेरा नाम, अब आप आए थे मेरी दुकान पे, मैं आपको बुलाने नहीं गया था। मैं ये नहीं बोलूंगा देखो जी आपने तो गणपति ढाबा लिखा हुआ है, जब मैंने पेमेंट करी है तो जब नाम आ रहा है अशवर खान, तो वो जब विवाद वाला बात बन जाती है। और पहली बात तो तुम्हें क्या दुख है, वहां के लोग तो लिख रहे हैं, बढ़ चढ़कर लिख रहे हैं। हर ठेले पे लिखा है अनवर फल वाला, सलीम फल वाला, क्या उससे हिंदू फल नहीं ले रहा क्या? ये सब बेकार की बातें, राजनीति कर रहे हैं। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ यात्रा निकलेगी। तो ये बातें नहीं है, ये कुछ नेता अपनी दाल गलाने के लिए कि मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? शैलेंद्र शर्मा। अच्छा सर, अभी यूपी की राजनीति जो बड़ी गरमा रही है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी के लिए सीएम पद से हटाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो भी कावड़ यात्रा निकलने वाली है, हिंदुओं की एक प्रथम यात्रा जो है, उसको लेकर भी जो वो सत्ता के अंदर विवादित बयान जो वो दिए जा रहे हैं, एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं आप इन सारे मुद्दों को लेकर? देखो बेटे, कावड़ जो है वो बहुत सालों से आ रही है। मैं 1993 के अंदर 93 के अंदर सीमापुरी बॉर्डर में सबसे पहला कावड़ कैंप हमारा होता था। उस समय मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे और मदन लाल खुराना जी हमारे कैंप में आए थे। उस समय हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था और कावड़ कैंप नहीं लगते थे वहाँ बॉर्डर पे। तो मदन लाल खुराना जी ने दिल्ली के अंदर कावड़ संघ कमेटी बनाई, है ना। और आज कावड़ हजारों की संख्या में आती है, पूरी दिल्ली के अंदर काम हो रहे हैं। ये एक व्यवस्था को बनाने के लिए काम करा जा रहा है, ताकि मैं जोगी जी को तो कोई हटा नहीं सकता, ये भूल जाइए। जोगी जी आने वाले हमारे पीएम में। सर योगी जी पर आते हैं, मगर हाल ही में जो कावड़ यात्रा को लेकर योगी जी ने एक फरमान जारी कर दिया है कि खाने पीने की जितने भी स्टॉल हैं या दुकान हैं, शॉप्स हैं, वो सब अपने नाम का बोर्ड जो वो दुकान के बाहर लगाएं। क्या कुछ ज़रूरी लगता है आपको इस तरह का? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है कि जो हम दुकान खोलते हैं उस पर क्लियरिटी अपने नाम की जरूर करें। अब जिसके नाम का लाइसेंस है उसका नाम होना अनिवार्य है। पहले तो ऐसा होता था, जो भी दुकान होती थी उसमें एक लाइसेंस होता था, लाइसेंस में उस दुकानदार का नाम होता था, समझ गए। तो नाम होने से एक फायदा भी है कि मान लीजिए मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ। अभी हमारे बच्चे यहाँ से मोमोज खा रहे हैं तो वो जानते हैं, उनका मन कर रहा है तो वो यहाँ से मोमोज खा रहे हैं, उनका मन नहीं करेगा तो वो नहीं खाएंगे, है ना। तो नाम लिखने से कोई गलत बात नहीं है। नाम लिखने से एक विवादित काम खत्म हो जाता है कि भैया मैंने लिखा हुआ था मेरा नाम शरीफ खान है या सलमान खान है, अब आप आए थे मेरी दुकान पे, मैं आपको बुलाने नहीं गया था। मैं ये नहीं बोलूँगा देखो जी आपने तो गणपति ढाबा लिखा हुआ है, जब मैंने पेमेंट करी है तो जब नाम आ रहा है अशवर खान, तो वो जब विवाद वाला बात बन जाती है। विवाद जब नहीं होता है जब मैं ढाबे के अंदर नाम पढ़ के जाता हूँ। मैं खुद ऑटो चलाता हूँ, मैं भी पहले क्लैरिटी करता हूँ कि भाई ये बंदे का नाम क्या है। अगर मेरे को कहीं नज़र नहीं आता तो मैं पूछ लेता हूँ, भाई साहब आपका नाम क्या है? क्यों जी? भाई मैंने आपसे सामान लेना है। तो कोई विवाद वाली बात नहीं है। मुसलमान जो है, क्या हिंदू की दुकान से नॉनवेज लेके आता है? नहीं लेके आता ना, क्योंकि वो लिख के रखता है। जितनी भी हिंदू की दुकानें होंगी नॉनवेज की, वो लिख के रखता है, झटका लिख के रखता है ना। सर विपक्ष जो वो इस कानून पे जो है, योगी जी के फैसले पे विवाद करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि इससे नफरत पनपेगी दोनों जातियों के बीच, धर्मों के बीच, इससे एक कटाकटी का माहौल हो जाएगा। भाई साहब 1972 के अंदर परिवार नियोजन लागू करा गया। परिवार नियोजन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू करा और परिवार नियोजन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे लागू करा गया। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी करी गई, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही ऑपरेशन करे गए। 2 करोड़ मुस्लिम थे जब देश आजाद हुआ था, आज 35 करोड़ हो गए। 32.5 करोड़ हिंदू थे जब देश आजाद हुआ था, अभी तक 70 करोड़ नहीं हुए। हमारे घर में भी 5-5 बच्चे होते थे। जब इन्होंने कहा हम 2 हमारे 2,
हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। हिंदुओं के दिमाग में ये सेटअप हो गया कि बस हमें 2 ही बच्चे चाहिए। ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने करा था जब मुसलमानों के नसबंदी नहीं हुई थी। जब क्यों नहीं बोला आपने? आज हिंदू पहला आज एक ही बच्चा पैदा करता है और ऑपरेशन करा देता है। तो आज अगर हमारे देश में ये कानून लागू हो रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये तो 1971-72 में लागू हो जाना चाहिए था। सर एक और सवाल रखना चाहता हूँ, ये जो कावड़ यात्रा को लेकर जो ये राजनीति चल रही है पक्ष और विपक्ष की, इसके अंदर बॉलीवुड का भी जो वो इंटरफेयर हो गया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, उन्होंने कहा जब राम जी ने किसी के झूठे बेर खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं, हमारे लिए क्या दिक्कत है? आप राम जी की कल्पना करोगे क्या इनसे, नापाक आदमियों से? जो कावड़ लेके आई जाती है, बड़ी मेहनत से, बड़ी पवित्रता से लाई जाती है। अगर वो पेशाब करने भी जाते हैं तो उसको नहाते हैं। अगर वो कुछ खा लेते हैं, कावड़ उठाने से पहले उसको नहाते हैं। 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की कावड़ आती है। और जब मेरे को पता चला, मैंने इनके ढाबे से खाना खा लिया और उसमें प्याज भी आ जाता है और उसमें लहसुन भी आ जाता है, तो क्या उसके मन में रोष नहीं होगा? अगर रोष होगा तो उसकी दुकान भी तोड़ी जाएगी, आग भी लगाई जाएगी। तो कहाँ की स्थिति खराब होगी? उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब होगी। वो स्थिति बिगड़े नहीं, इसीलिए ये नाम की आवेदन करा गया है। और पहली बात तो तुम्हें क्या दुख है? वहाँ के लोग तो लिख रहे हैं, बढ़ चढ़कर लिख रहे हैं। हर ठेले पे लिखा है अनवर फल वाला, सलीम फल वाला। क्या उससे हिंदू फल नहीं ले रहा क्या? ये सब बेकार की बातें, राजनीति कर रहे हैं। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ यात्रा निकलेगी और कई जगह तो मुसलमान कावड़ियों का अभिनंदन करते हैं, सीलमपुर में भी, ब्रह्मपुरी में भी करते हैं। तो ये बातें नहीं है, ये कुछ नेता अपनी दाल गलाने के लिए कि मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और कावड़ मिलजुल के निकलेगी, सबके युद्ध से निकलेगी। और हम लोग जब ताजिया का अभिनंदन करते हैं तो वैसे तो हमारा कोई भी त्यौहार होता है उसका विरोध होता है, लेकिन हम सनातन धर्म कभी किसी का विरोध नहीं करता है। और सर दूसरी तरफ योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो एक बहस लगी हुई है कि सीएम कौन बनेगा, क्या लग रहा है इसके बीच क्या होने वाला है? देखो, ये मीडिया का ख्याली पुलाव है और जो नेता है उनका ख्याली पुलाव है। कुछ चैनल ऐसे हैं जो अपनी टीआरपी को पाने के लिए ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अभी कल तक कह रहे थे देखो जी ये सरकार बनने वाली नहीं है, 100 विधायक ले आओ। अरे भैया, 100 का मतलब कितना होता है? पूरे देश में चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने 100 एमपी बनाए हैं। 100 विधायक कहाँ से लाओगे? 1, 2, 10, 20, 30 तो अलग होते हैं, 100 बहुत होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑफर और ये तो खुलेआम यही लोग हैं ना जो कहते थे संविधान खतरे में है। तो आप संविधान का उल्लंघन तो आप खुलेआम कर रहे हो। सर क्या लग रहा है योगी जी के बिना, अगर योगी जी के लिए हटाएंगे तो सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी को संभाल पाएंगे? भाई साहब, योगी जी कहीं नहीं जा रहे। योगी जी आने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, कुछ नहीं होने वाला। योगी जी यहीं रहेंगे, सरकार भी यहीं रहेगी। ये सिर्फ ख्याली पुलाव बुला रहे हैं। कहते हैं ना, कुत्तों को भी ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं। ये वो कुत्ते हैं जो भौंकते रहेंगे। आने वाले 10 साल तक या 20 साल तक ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है महाराष्ट्र के अपने इंडी गठबंधन के साथियों से कि आप हमको 100 सांसद दो, हम सरकार बना लेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अरे भाई साहब, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सका, जो अपने बाप को सम्मान नहीं दे सका, जो अपने चाचा को कभी इज्जत से बुला नहीं सका, जो अपने भाई की कभी इज्जत नहीं कर पाया, ये लोगों को छोड़ दो आप। ये लोग ख्याली पुलाव करने वाले लोग हैं। और ये लोग जो भी सनातन धर्म के लिए फैसला होगा उसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।